और मांस भक्षण करना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। पाप उसको कहते हैं जो गलती से हो जाए, लेकिन अपराध उसको कहते हैं जो जानबूझ करके हो जाए। मांस भक्षण करना पाप नहीं है, मांस भक्षण करना अपराध है। अपराध पाप से कदाचित व्यक्ति साधना करके तीर्थ यात्रा करके बच सकता है, लेकिन अपराध से वो कभी नहीं बच सकता, कभी नहीं, उसको कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अपराध से उसकी किसी भी कीमत पर मुक्ति नहीं होती है, ये जान लीजिए। मनुष्य को क्या, भगवान ने भी अगर कोई अपराध किया है तो भगवान को भी उससे मुक्ति नहीं मिलती है, ये जान लीजिए। शास्त्रों में ऐसी अनेकों कथाएं हैं जिसमें भगवान ने जानबूझ करके गलत किया है, यद्यपि धर्म की स्थापना के लिए ही किया है, लेकिन उससे बच नहीं पाएगा जब भगवान भी नहीं बच पाते हैं। मैं शास्त्रों की बात कह रहा हूं, किसी की श्रद्धा को ठेस न पहुंचे, मैं इसके प्रमाण दे सकता हूं। महाभारत में ही कथा आती है, बर्बरीक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही महाभारत के युद्ध को खत्म कर दे, पर भगवान को ये लगा कि कहीं ये कौरवों की ओर से न लड़े, तो भगवान ने क्या कहा, कौन से अस्त्र हैं? उनने कहा कि ये पेड़ में जितने पत्ते हैं सब में छेद हो जाए, ऐसा कोई अस्त्र है क्या तुम्हारे पास? उसने कहा भी था कि मेरे पास ऐसा अस्त्र है कि मैं एक ही बाण में सबके सिर अलग कर सकता हूं। भगवान ने कहा कि देखो भैया चेक करें जरा। सो उसने बाण चलाए और भगवान ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे दबा दिया, सब में छेद हो गए, उसमें नहीं हुआ। तो वो शक्ति थी, शक्ति प्रकट हो गई। प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? बोले हमें महाभारत के युद्ध में धर्म को जीत दिलानी है। तो शक्ति ने कहा कि पर आप इससे बचेंगे नहीं। और भगवान के पांव ही कमजोर पड़ गए, उनके शरीर का सब अंग मजबूत था, केवल वही हिस्सा कमजोर हुआ। तो जरा नाम के बहेलिये ने बाण चलाया और भगवान के पांव में बाण लगा तो उनकी मृत्यु हुई। भगवान भी उससे बच नहीं पाए, ये जान लीजिए। जरासंध का संहार, जालंधर का संहार किया है भगवान ने, वही जालंधर रावण बन करके आया और भगवान को भोगना पड़ा, ये जान लीजिए। तो भगवान के द्वारा भी धर्म की स्थापना के लिए ही अगर जानबूझ करके कोई अधर्म हुआ हो तो उसके कर्म फल का सिद्धांत वो स्वयं ले लेते हैं। जैसे गांधारी ने भगवान को शाप दे दिया, तुम चाहते तो मेरे खानदान को बचा सकते थे, पर मैं शाप देती हूँ तुम्हारा भी कुल नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए, कृष्ण आपके भी कुल का अंत हो जाए। तो भगवान कर्म फल के सिद्धांत को अक्षुण्ण बनाने के लिए वो चाहे तो श्राप और आशीर्वाद से बहुत ऊपर है परमात्मा, पर उन्होंने संसार के नियम को बनाए रखने के लिए अपने आप के ऊपर भी उस नियम को लागू रखा है। तो साथियों, मांस भक्षण पाप नहीं है, मांस भक्षण अपराध है, ये आप जान लीजिए। मांस का सेवन करने के लिए आपको ये जीभ नहीं मिली है, ये जानवरों के लिए था। आज का इंसान जानवर बन गया है, आज का इंसान जानवर बन गया है और वो दूसरों के मांस का भक्षण कर रहा है। ये पाप नहीं है साथियों, ये अपराध है, इससे कभी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जिन जीवों की हत्या आपके मांस खाने की वजह से हुई है, उन जीवों की तड़पती हुई आत्माएं आपके घर के आंगन में चित्कार कर रही हैं और आपके घर में कभी सुख शांति नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि आपने उस जीव के मांस को खाया है और वो आपके आंगन में वो तड़पती हुई आत्मा विद्यमान है। आपके घर में कभी शांति नहीं आ सकती। आपने उस आत्मा को दुखाया है, आपने उस जीव के बच्चे को अनाथ कर दिया, आपने किसी जीव के बच्चे के प्राण ले लिए। तो साथियों, आपको कभी लाभ मिलने वाला नहीं है, कभी इसका लाभ नहीं मिलेगा और कभी भी आप इस अपराध से मुक्त नहीं हो सकते। जैसे आपने उस जीव की हत्या की है, उसी प्रकार अन्य जन्मों में जब वो जीव आपके उस प्रकार से हत्या करेगा तभी आपको उस कर्म से मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। एक और बात, दूसरी बात मैं आपसे कहूं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न जैसा खाया जाए वैसा ही मन बनता है। तो अस्वाद खाना साधना है, उपवास करना
भूखे रह लेना स्वीकार कर लो, पर बेईमानी से कमाया गया धन मत खाइए, अन्न मत खाइए। ऐसा अन्न जिससे किसी को पीड़ा पहुंचे उसको मत ग्रहण करिए। और साथियों, इसी क्रम में मैं आपसे एक बात और कह दूं कि जितने भी दुर्व्यसन हैं जिसे व्यक्ति बड़े चाव से खाता है, उन दुर्व्यसनों को भी खाना पाप नहीं है, अपराध है। ये जानबूझ करके किया जा रहा है। उससे आपका केवल और केवल शरीर ही नहीं, मन का भी सत्यानाश होता है। जब व्यक्ति कोई नशा करता है, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये अपराध है। ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। इसको अपराध बताया है शास्त्रों में। नशा करना, व्यसन करना, शराब पीना। भागवत में कलयुग के लिए 5 स्थान दिए हैं महाराज परीक्षित ने। उन 5 स्थानों में एक स्थान भी है मदिरापान, दुर्व्यसन। जहां नशा हो वहां कलयुग का वास होता है। फिर चाहे जितना जप तप आप करिए, चाहे जितना घंटियां बजाइए, चाहे जितना आरती करिए, चाहे जितना माला जप लीजिए, अगर वहां नशा है, 5 स्थान बताए हैं। एक स्थान जहां पे जुआ खेला जाता हो वहां कलयुग है। एक स्थान जहां पर वेश्यावृत्ति होती हो वहां कलयुग है। जहां पर दुर्व्यसन होता हो वहां कलयुग है। जहां हिंसा होती हो वहां कलयुग है। और जहां अनीति पूर्वक धन लाया जाता हो वहां कलयुग है। जहां कलयुग है वहां दोष, दुर्गुण, कुविचार, द्वेष, ईर्ष्या, क्लेश, कलह, ये सब आ जाएंगे। रोग, शोक सब आ जाएंगे। ये आप जान लीजिए। दुर्व्यसन ये अपराध है, नशा करना। और साथियों, मुझे बहुत शर्मिंदगी के साथ मैं ये बात आपसे कहता हूं कि जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गरीब हैं, वो ऐसा करें तो बात समझ में आती है। पर बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े ऊंचे कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाले लोग भी नशा कर रहे हैं। मंदिरों में बैठ करके नशा कर रहे हैं। यहाँ के मंदिर का तो मुझे नहीं पता, पर हमने ऐसे बहुत से मंदिर संस्थानों को देखा है जहाँ व्यसन किया जाता है, जहाँ दुर्व्यसन की लत लग चुकी है ब्राह्मणों के द्वारा। और मैं आपसे एक बात कह दूं, पद्म पुराण में एक बात लिखी है कि वो ब्राह्मण, क्षमा करना, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, पर मैं आपको सत्य कहता हूँ, पद्म पुराण में लिखा है कि वो ब्राह्मण जो गुटखा का सेवन करता है और जो धूम्रपान करता है, उसको दान देने वाला, उससे पूजा कराने वाला यजमान नरक में जाता है और वो ब्राह्मण उस गांव का सुअर बनता है। ऐसा लिखा है पद्म पुराण में। मैं आपको प्रमाण के साथ ये बात कह रहा हूं, प्रमाण के साथ ये बात कह रहा हूं मैं। पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आता है, धूम्रपान रत विप्र यानी ब्राह्मण जो धूम्रपान में रत हो, धूम्रपान रत विप्र यस्तु दान प्रयक्षति, उसको जो दान करता है, उससे जो पूजा कराता है, उससे जो अनुष्ठान कराता है, उसके लिए लिखा है दाता तो नरकम याति, उसे नरक की प्राप्ति होती है। और ब्राह्मणों ग्राम्य शूकरः, ग्राम का, गांव का वो मिष्ठा भोगी, विष्ठा भोगी शूकर बनता है, सुअर बनता है वो ब्राह्मण जो गुटखा का सेवन करे या जो धूम्रपान करे। ये बात आप लिख लीजिए। और मैं आपसे माताओं, भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में किसी से भी पूजा पाठ कराइए, पर इस बात का ध्यान रखना कि उसके मुंह में कोई नशा ना हो। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा किए गए मंत्रों का जाप, उसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है आपके परिवार को। आपकी दक्षिणा आपको नरक में भेज रही है। ये शास्त्र की बात मैं कह रहा हूं आपसे। आपकी दक्षिणा आपके जीवन को बेकार कर देगी। अगर आपने किसी व्यसनी ब्राह्मण को कोई दान किया तो, कोई दक्षिणा दी तो, फिर जप करना उनके द्वारा बेकार है। आज तो लोग रामायण की चौपाइयां भी मुंह में तंबाकू दबा करके गाते हैं, गुटखा दबा करके वो पारायण करते हैं, वो मंत्रों का जाप करते हैं। ये बड़ा विषम समय चल रहा है, बहुत बड़ी विभीषिका है ये। दूसरों को प्रेरणा देने वाले लोग जब स्वयं अपने रास्ते को ठीक न कर सकें तो फिर वो समाज का कैसे भला करेंगे। इसलिए साथियों, जिह्वा का संयम आहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी भी ऐसा आहार मत लीजिए जिससे मन खराब होता हो, जिससे आत्मा कलुषित होती हो।